आगरा से 43 किलोमीटर दूर मौजूद फतेहपुर सीकरी के इस किले में तीसरे मुगल राजा अकबर ने 1571 से 1585 तक अपनी लाइफ के 14 साल बिताए और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के तौर पर फंक्शनल किया। इस किले से अकबर की लाइफ की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। लेकिन 1585 में ऐसा क्या हुआ कि अकबर ने इस किले को हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर वो यहाँ पर कभी वापस लौटकर नहीं आए। तो चलिए फतेहपुर सीकरी के इस महल को थोड़ा करीब से जानते हैं। महल कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही आप दीवाने आम की तरफ निकलते हैं। ये वही जगह है जहां पर अकबर आम जनता से रूबरू होते थे और उनकी फरियादें सुनते थे। इनफैक्ट यहीं से ही आम जनता के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज की अनाउंसमेंट्स भी की जाती थी। फतेहपुर सीकरी के इस महल को पूरी तरह से जानने के लिए हमने अब्दुल भैया को एज टूर गाइड हायर किया एंड ही हेल्प्ड अस एक्सप्लोर दिस फोर्ट थॉरोली। दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ निकलते ही आप अपनी एक तरफ अकबर की मुस्लिम वाइफ का किचन और दूसरी तरफ अकबर की हिंदू वाइफ जोधाबाई का किचन देख सकते हैं। मुस्लिम वाइफ का पैलेस के लिए, क्योंकि वो दोनों नॉन वेज थी तो इसलिए सेपरेट किचन बनाया था। और इस साइड में जो किचन है जोधाबाई पैलेस, जोधाबाई के लिए। अच्छा, उस किचन के एग्जैक्ट सामने जी। तो ये क्योंकि वो वेजिटेरियन थी तो उनके लिए सेपरेट किचन बनाया था। और बीच में जो डिज़ाइन है वो झुमकियों के डिज़ाइन है। अच्छा देखिए, हाँ ऊपर में चला, क्योंकि राजस्थान में ऐसे डिज़ाइन। फतेहपुर सीकरी के इस पूरे महल में लाल बलुआ पत्थर और हिंदू, मुगल, जैन, इस्लाम आदि धर्मों से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर का बेहद खूबसूरती से यूज किया गया है। इस जगह का नाम अनूप तालाब है और इसे चार चमन भी बोलते हैं। जरा सोचिए, किसी जमाने में यहाँ पर सुर सम्राट तानसेन के सुरों की तान गूंजा करती थी। वो तानसेन जो राग मल्हार गाकर बारिश और दीप राग गाकर दिए जलाने की ताकत रखते थे। अनूप तालाब के पीछे की ओर ख्वाबगाह है जो कि बादशाह अकबर का स्लीपिंग चैम्बर था और इसके अलावा अनूप तालाब के दूसरी ओर अकबर की फर्स्ट वाइफ सुल्ताना रुकैया बेगम का पैलेस भी है। अकबर के समय में ये पैलेस पूरा प्रेशियस स्टोन्स एंड शीशों से कवर्ड था, इसलिए इसे शीश महल भी बोला जाता है। इस पैलेस के अंदर की गई बारीक कारीगरी की खूबसूरती आज भी देखने लायक है। और अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो बर्ड्स के सिर और कुछ पार्ट्स गायब हैं। ऐसा बोला जाता है कि बर्ड्स को डायमंड्स एंड जेम्स से सजाया गया था और ये जेम्स निकाल लिए गए। चीज़ है अकबर दासियों के साथ में गेम खेला करती थी। तो ये जो टेबल है अकबर वास्तव वहाँ बैठते थे और ये क्रॉस के निशान है ये 3 साइड में। तो ये चारों डायरेक्शन में 3-3 क्रॉस बनाए हैं। उस साइड में हैं, उधर हैं, वो आपके पीछे भी हैं। तो यहाँ दासियाँ खड़ी होती थी कॉन्क्यूबाइन। तो जब अकबर बादशाह बोलते थे मूव होने के लिए दूसरे हॉल में जाने के लिए, तो दासियाँ क्लासिकल डांस करते हुए जाती थी, जिसको पासा के हम बोलते हैं 25। 5 मंजिला इस इमारत को पंचमहल या फिर बदगीर भी बोला जाता है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसे नीचे से ऊपर की तरफ घटते क्रम में पिलर्स के बेस पर बनाया गया है और इसमें बुद्धिस्ट मंदिरों से इंस्पायर्ड बेहद खूबसूरत कारीगरी की गई है। इस हवादार महल का इस्तेमाल गर्मियों में रानियों द्वारा एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन के लिए किया जाता था। बाहर से 2 मंजिला दिखने वाली इस इमारत का नाम दीवाने खास है, जो कि अंदर से 1 मंजिल ही है। इस जगह पर अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर खास शाही मुद्दों पर डिस्कशन करते थे या डिसीजंस लेते थे।
1582 में यहीं बैठकर अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही स्थापित किया और सुलह कुल अनाउंस किया था। जहां सुलह कुल मुगल और राजपूतों के बीच पीस प्रपोजल था, वहीं दीन इलाही हिंदू मुस्लिम ईसाई इन सभी धर्मों की कंबाइंड टीचिंग से इंस्पायर्ड एक न्यू रिलीजन था। ये इंसिडेंट अकबर की इस महल से जुड़ी उन 3 इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक है। दीवाने खास में मौजूद इस पिलर पर सभी धर्मों से इंस्पायर्ड कारीगरी अकबर की पर्सनालिटी और सभी धर्मों में उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। पर्शियन है, बीच में कैथलिक है, ये हिंदुज़म है, ये मुस्लिम है जो मेहराब डिज़ाइन मस्जिद है, ये जैनिज़्म है, ये बुद्धिज़्म है, सारे आर्किटेक्चर हैं। दीवाने खास से अब चलते हैं जोधाबाई के महल की ओर, जो कि फतेहपुर सीकरी के इस किले में सबसे खास इमारत है। जब अकबर को अपनी रानियों से कोई भी संतान नहीं थी, तब अकबर अपनी रानियों के साथ बाबा शेख सलीम चिश्ती के पास आए थे और उनकी दुआ से अकबर को जोधाबाई से एक संतान मिली, जिसका नाम अकबर ने शेख सलीम के नाम पर ही शहजादे सलीम रखा और जो बड़े होकर मुगल साम्राज्य में चौथे मुगल राजा जहांगीर बने। जहांगीर के जन्म की खुशी में अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज़ ज़मानी का नाम और खिताब दिया। और ये घटना अकबर की इस महल से जुड़ी उन 3 इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर अपनी रानियों के साथ पैदल चलकर आगरा से यहाँ आए थे। जोधाबाई का महल राजपूत आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो चलिए महल के अंदर चलते हैं। जोधाबाई के पैलेस है और ये बड़ा पैलेस है क्योंकि अकबर को यहाँ से जोधाबाई से औलाद मिली थी तो इसलिए बड़ा पैलेस बनवाया था। और इस साइड में विंटर पैलेस है क्योंकि सनराइज इस साइड से होता है, जब सूरज आता है तो हीट कर सके। और उस साइड में समर पैलेस रखा था क्योंकि सनसेट उस साइड से होता है तो उस बिल्डिंग को कूल रख सके। और ऊपर जो कलर है टर्क्वाइज पेंटिंग, तो टर्की से मंगाया गया था, तुर्की से। और ऊपर जो टाइल्स हैं वो चाइनीज आर्किटेक्चर के टाइल्स हैं जो छत पर। सामने जोधाबाई का टेम्पल हुआ करता था और बीच में तुलसी का पेड़ था जहाँ जोधाबाई पानी देते थे। अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय के बाद इस विशाल बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और इसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 53 मीटर मतलब 173 फीट ऊंची है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे माना जाता है। बुलंद दरवाजा पर बाइबल की एक वर्स लिखी हुई है जिसमें जीसस ने लोगों से इस दुनिया और मटीरियलिस्टिक चीजों को परमानेंट ना समझने के लिए बोला है, एज ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड। बाइबल की इस वर्स का बुलंद दरवाजा पर होना और फतेहपुर सीकरी के इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हर रिलीजन से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर की मौजूदगी अकबर की सभी धर्मों में उनके इंटरेस्ट को बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। बुलंद दरवाजा से अंदर की ओर आने पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद है। इस जगह पर शेख सलीम चिश्ती के कई परिवार वालों की कब्रें भी मौजूद हैं। 1585 में कई कारणों से अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इस किले को छोड़ दिया, जिनमें से पंजाब में चल रहे राजनीतिक डिस्प्यूट एक प्रमुख कारण था। और बाद में अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर और फिर वापस आगरा शिफ्ट कर दिया। और फिर अक्टूबर 1605 में अपने 63वें जन्मदिन के 10 दिन बाद मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई। एंड फाइनली 1610 में फतेहपुर सीकरी के इस किले को पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से खाली कर दिया गया और फतेहपुर सीकरी का ये किला यहाँ हुई घटनाओं को अपनी दीवारों में समेटे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।